दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के फैसले का एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आज पुलिस भी हैरान हो रही है और हज़रत अली के इस तरीके को आज दुनिया की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं और मुजरिमों को पकड़ रही हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद में दाखिल हुए। आपने देखा कि एक शख्स मस्जिद में बैठा हुआ ज़ारो कतार रो रहा है और कुछ लोग उसके पास में जमा हैं और वो उसको समझाने में लगे हुए हैं। यह देखकर हज़रत अली ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो यह सुनकर उस शख्स ने बताया जो ज़ारो कतार रो रहा था। उस शख्स ने बताया कि मेरे वालिद इन लोगों के साथ में एक सफ़र पर गया था। ये लोग तो वापस आ गए हैं मगर मेरे वालिद वापस नहीं आए हैं। मैंने जब इन लोगों से अपने वालिद के बारे में पूछा तो इन लोगों का कहना है कि तुम्हारा बाप रास्ते में ही फौत हो गया। मैंने इनसे पूछा कि मेरे वालिद के माल का क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि कैसा माल, तुम्हारे बाप के पास में तो कोई भी माल नहीं था, जबकि मेरे वालिद तिजारत पर गई थी और उनके साथ में बहुत सारा माल था। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, तुमने काजी की तरफ अपना रुजू क्यों नहीं किया? तो इस पर वो नौजवान शख्स कहने लगा, या अली, मैं काजी के पास भी गया था मगर काजी ने इन्हीं लोगों के हक में फैसला दे दिया है। इतना सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तमाम लोगों को साथ लिया और काजी के पास पहुंची और काजी से पूछा कि आपने इस नाजुक मामले में किस तरह से फैसला किया है। तो उस काजी ने जवाब दिया, या हज़रत अली, हमने इस नौजवान शख्स से जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, हमने इससे गवाह तलब किया। तो इस जवान ने कहा कि मेरे पास में इसका कोई भी गवाह मौजूद नहीं है। फिर हमने इन लोगों से जो इसके बाप के साथ में सफ़र पर गई थी, इनसे कसम खाकर बताने को कहा। तो ये सब कसम खाकर कहने लगे कि वाकई में ऐसा ही हुआ है जैसा हम लोग कह रहे हैं। फिर हमने इन लोगों पर यकीन करके इन लोगों को छोड़ दिया। काजी की इन बातों को सुनकर फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि अब इस केस का फैसला मैं खुद करूंगा और बिल्कुल वैसे ही करूंगा जिस तरह से अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में किया था। फिर हज़रत अली ने पुलिस के कुछ सिपाहियों को अपने पास बुलाया और एक एक शख्स को एक एक सिपाही के हवाले कर दिया और फिर फरमाने लगे कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम तुम्हारी इस हरकत से वाकिफ़ नहीं हैं, हमें सब कुछ मालूम है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब लोगों के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाएं और फिर इन सबको मस्जिद में एक एक पिल्लर के पीछे खड़े कर दिए जाएं। इतना करने के बाद में हज़रत अली ने सिपाहियों से कहा कि जब मैं बुलंद आवाज़ में तकबीर कहूँ तो एक एक शख्स को मेरे पास में लेते आना। फिर हज़रत अली एक कातिब को अपने पास बुलाया और मस्जिद के मेहराब के पास में जाकर बैठ गए। फिर हज़रत अली ने पहली बार बुलंद आवाज़ में तकबीर कही तो इतने में एक सिपाही पहले मुजरिम को लेकर आपके सामने हाजिर हो गया। हज़रत अली ने पहले शख्स को अपने सामने बिठाया और फिर हुक्म दिया कि इसके चेहरे से कपड़े को हटा दिया जाए। फिर कातिब को कहा कि मेरे हर सवाल जवाब का तुम कलम बंद करते रहना, यानी कि लिखते रहना। फिर हज़रत अली ने पहले मुजरिम से पूछा, ए शख्स, तुम लोग किस दिन इसके बाप के साथ में सफ़र पर रवाना हुए थे? तो उसने जवाब दिया कि फ़ला दिन और फ़ला महीने में हम लोग रवाना हुए। फिर हज़रत अली ने पूछा कि आप किस जगह पर पहुँचे? तो उसने बताया कि हम मुल्क शाम की फ़ला जगह पर पहुँचे। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा कि मरने वाले को क्या मरज़ था, यानी कि उसको कौन सी बीमारी थी और मरने वाला कितने दिन बीमार रहा? तो उसने कहा कि उसको फ़ला मरज़ था और वो इतने दिनों तक बीमार रहा। फिर आपने पूछा कि वो किस दिन मरा और जब वो मरा तो उसको किसने गुस्ल दिया और फिर कहाँ पर उसको दफन किया गया? तो उस शख्स ने बता दिया कि फ़ला दिन मरा और उस जगह पर उसको दफन किया गया। ये सारी बातें वो कातिब कलम बंद कर रहा था, यानी कि वो सब कुछ अपनी किताब में लिख रहा था। मगर ये सारी बातें बाकी के मुजरिमों के कानों तक नहीं जा रही थी, यानी कि बाकी के लोगों को नहीं मालूम चल रहा था कि यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस पहले मुजरिम को एक तरफ बिठा दिया और फिर दूसरी मर्तबा बुलंद आवाज़ में तकबीर कही। तकबीर सुनते ही एक और सिपाही एक और मुजरिम को लेकर हाजिर हो गया। अब हज़रत अली ने दूसरे मुजरिम से सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप कहने लगे, ए शख्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने जो भी किया है वो हमें मालूम नहीं है, हमें सब कुछ मालूम हो गया है। इतना सुनते ही उस दूसरे मुजरिम ने सोचा कि शायद इनको पहले वाले शख्स ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब ये दूसरा मुजरिम कहने लगा कि मैं इन लोगों के साथ में सफ़र पर गया ज़रूर था मगर मैं इस कत्ल में इनके साथ में नहीं था। बाकी तो सब लोग इस कत्ल के लिए राज़ी थे मगर मैं इसके लिए राज़ी नहीं था।
फिर इन सब लोगों ने मिलकर इस नौजवान के बाप का कत्ल कर दिया और फिर उसके माल को इन सब ने आपस में बांट लिया। अब इस मुजरिम का जुर्म कबूल करना वो कातिब अपनी किताब में लिख रहा था और मस्जिद में तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे वो भी सुन रहे थे। फिर हजरत अली ने तीसरी मर्तबा बुलंद आवाज में तकबीर कही तो तीसरा सिपाही एक और मुजरिम को लेकर हाजिर हो गया। जब हजरत अली ने उससे पूछा तो उसने भी इकरार जुर्म कर लिया, यानी कि जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह से फिर हर मुजरिम ने आते आते अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहने लगी कि हम सब ने मिलकर इस नौजवान के बाप को मारा है और उसकी दौलत को हम सब ने बराबर बराबर बांटा है। इस तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस जमाने में इस तरह के पेचीदा केस को आसान तरीके में सुलझा दिया था, जिससे सीख पाकर आज दुनिया की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां भी इसी तरीके को अपनाकर केस सुलझा रही हैं। फिर हजरत अली ने उस नौजवान के हक में फैसला सुनाया। इतना सुनते ही वो काजी और वो पुलिस वाले बहुत शर्मिंदा हुई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर वो काजी कहने लगा, या हजरत अली, आप ये तो बताएं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह का कौन सा फैसला किया था। तो यह सुनकर हजरत अली वो वाक़या बताते हुए फरमाने लगी कि एक दिन अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रही थी। आपने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे एक बच्चे को मातुदीन मातुदीन कहकर बुला रही थी या चिढ़ा रही थी। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम मातुदीन है। मातुदीन का मतलब होता है कि दीन मर गया। इसलिए यह सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूछने लगी, ए बच्चे, तुम्हारा यह नाम किसने रखा है? तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने। फिर आप अलैहिस्सलाम उस बच्चे को साथ लेकर उसके घर उसकी माँ के पास पहुंची और पूछा कि आपने इस बच्चे का नाम मातुदीन क्यों रखा है? तो वो कहने लगी, जी मैंने नहीं रखा है, मेरे शोहर ने रखा है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपका शोहर कहाँ है? तो जवाब मिला कि वो अब जिंदा नहीं है। तो आपने फिर कहा कि ये नाम क्यों रखा था? तो फिर उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शोहर एक बार कुछ लोगों के साथ में एक तिजारती सफर पर गया था। सब लोग तो सफर से वापस आ गई मगर मेरा शोहर वापस नहीं आया। जब मैंने उन वापस आने वालों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वो सफर के दौरान फौत हो गई हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके माल का क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि कौन सा माल, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। हालांकि उस वक्त मेरे शोहर के पास में बहुत सारा माल था। जब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मरते वक्त मेरे शोहर ने कोई वसीयत की है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, एक वसीयत की है। तो मैंने पूछा कि वो क्या वसीयत है? तो उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे शोहर ने वसीयत की है कि जाकर मेरी बीवी से कहना जो कि हामिला है, उससे कहना कि जब मेरे बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम मातुदीन रख देना। उसके बाद जब मेरे यहाँ पर औलाद पैदा हुई तो मैंने मेरे शोहर की वसीयत के मुताबिक मेरे इस बेटे का नाम मातुदीन रख लिया। इतना सुनने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या वो लोग अभी भी जिंदा हैं जो आपके शोहर के साथ में सफर पर गई थी? तो उस औरत ने कहा कि हाँ, वो अभी जिंदा हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम उस औरत को साथ लेकर उन लोगों के घर गई और एक एक करके सबको गिरफ्तार करवाया और फिर उस मामले का फैसला भी ठीक इसी तरह से किया जिस तरह से मैंने आज किया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन मुजरिमों को सजा सुनाने के बाद में फरमाया कि अब तुम इस बच्चे का नाम मातुदीन नहीं बल्कि आसुदीन रख देना, जिसका मतलब होता है दीन जिंदा हो गया।